हेलो माय क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता होगा हम लोगों का क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है, और इसके भी पहले मैंने इस पूरे चैप्टर का बेसिक्स भी डिस्कस किया है आपके साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से लिंक में क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो अभी चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट करना कि आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको बेसिक वाले क्लास में बताया था कि सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बोल्डर फॉर्म, राइट। सबसे आसान अगर मैं कहूँ तो रोस्टर फॉर्म होता है। सेट बोल्डर फॉर्म थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो भी आपके लिए आसान बन जाता है। लेकिन यहाँ रोस्टर फॉर्म बोला है तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सवाल पूछा है सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड हमारे पास ये 3। इसका मतलब है या तो एक्स का वैल्यू इसका मतलब है एक्स का वैल्यू जो है -3 या -3 से बड़ा होगा बट 7 से छोटा होगा, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। -3 से छोटा क्या हो, -3 से बड़ा क्या होगा, -3 से बड़ा क्या होगा। यहाँ पर देखिए और इक्वल टू है, इसका मतलब -3 भी इंक्लूड है। और -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 -0 1 2 3 4 5 6 7 होगा क्या? नहीं, 7 से छोटा बोला है इसलिए 6 तक। यहाँ पर और इक्वल टू नहीं है, अगर यहाँ पर और इक्वल टू होता तो 7 भी इंक्लूड हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट में क्या कहा है। सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट लेस देन 6। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज? 1 से। 1 2 3 ऐसे इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहता है, लेकिन लेस देन 6 यानी 6 से कम। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बी इज इक्वल टू 6 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या है? एक्स हमारा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। और 2 डिजिट का जो नंबर वाला जो सेट है एक्स, वो 2 डिजिट इस तरीके से होना चाहिए, जैसे ये 2 डिजिट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि इसको प्लस करने पर क्या आए? 8 आए, समझे। तो ऐसे जो है हमारे पास नंबर होंगे। देखो सबसे पहले 17 यानी 17, 1 + 7 करोगे तो 8 होगा। फिर 26, 2 + 6 करोगे 8, 35, 3 + 5 करोगे 8, 44, 4 + 4 करोगे 8, 53, अगेन 5 + 3 करोगे 8, 62, 6 + 2 करोगे 8, 7 + 1 करोगे 8, 8 + 0 करोगे 8, ठीक है जी। तो ये सारे तमाम हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेट डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब डिविजर ऑफ 60। देखो ऐसे प्राइम नंबर की खोज करनी है जो कि 60 को डिवाइड करे, ठीक है। तो 60 का हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार 2 है तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, और 3 और 5, समझे। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखो सेट ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इस तरीके के सवाल 11th के एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। ये तो एक पक्का है ये लेटर वाला तो पक्का है, एक पूछा जाएगा, तो ध्यान से देख लो। देखो कैसे करेंगे हम। टी लिखेंगे टी, आर आर, आई आई, जी जी, ओ ओ, एन एन, ओ, लेकिन यहाँ ओ नहीं है बिकॉज हम एक लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। एक बार लिख दिया, अब वो कितने बार रिपीट हुआ है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार लिख दिया बस लिख दिया। एम एम, ई ई, टी लिखेंगे नहीं बिकॉज टी हम लिख चुके हैं। आर आर लिखेंगे नहीं बिकॉज आर हम लिख चुके हैं। वाई लिखेंगे बिल्कुल क्योंकि वाई हमने नहीं लिखा है, ठीक है। ओके उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। रोस्टर फॉर्म अगेन बी बी, ई ई, टी टी, फिर टी है नहीं लिखेंगे बिकॉज एक टी हमने लिख लिया है। फिर ई नहीं लिखेंगे बिकॉज एक ई हमने लिख लिया है। फिर आर आर, ओके। चलिए मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक आप ये क्वेश्चन कर लीजिए।